ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक जंगल में बरसात की रात में फंस गए और उस दिन सुदामा के हाथ में एक चने की पोटली भी थी और सुदामा को बहुत तेज भूख लगी, पर सुदामा ने अकेले ही पूरे चने खा लिए, जबकि उस वक्त भगवान श्री कृष्ण को भी जोरों की भूख लगी थी। श्री कृष्ण जी जानते थे कि सुदामा चने खा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुदामा ने वह चने अकेले ही क्यों खाए जो उनकी गरीबी और दरिद्रता का कारण बन गए? जी हाँ, वही चने थे जिसे खाकर सुदामा गरीब हो गए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भक्ति सागर में। असली शक्ति ही हमारी भक्ति है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा की गरीबी की कहानी तो आप सबने जरूर पढ़ी होगी, सुनी होगी। इसके पीछे सुदामा की बेईमानी की कथा भी काफी प्रचलित है, मगर सुदामा की बेईमानी के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था जिसे श्री कृष्ण भगवान ही समझते थे। इसीलिए ही श्री कृष्ण ने अपने मित्र की सहायता की और उन्हें धनवान बना दिया। दरअसल सुदामा जी के गरीब होने के पीछे वजह श्री कृष्ण के प्रति उनकी परम मित्रता थी। तो आइए मित्र जानते हैं कि कैसे सुदामा गरीब रहा। एक गरीब निर्धन ब्राह्मण प्रभु वासुदेव का नाम जप कर और भिक्षा में मिले अनाज को खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि उसे 5 दिन तक भिक्षा नहीं मिली। वो रोजाना प्रभु का नाम लेकर पानी पीकर सो जाती थी। छठे दिन उसे दान में कुछ चने मिले। रात में वे चने वह सिराने रखकर सो गई। अगले दिन भगवान का भोग लगाकर वो चने खाऊंगी ऐसा सोचा था, परंतु रात में उसकी कुटिया में चोर आए और चने को सोने की मुहर समझकर चुराने लगे। आवाज सुनकर ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। उसकी आवाज सुनकर गांव वालों चोर को पकड़ने के लिए भागे तो वो चोर सांदीपनि मुनि के आश्रम में छिप गए। सांदीपनि मुनि के आश्रम में ही कृष्ण और सुदामा उन दिनों शिक्षा ग्रहण करते थे। तभी चोर ने गांव वालों को अपनी ओर आता देखकर वो चौंका गया और हड़कंप में चने की पुटली वहीं सांदीपनि के आश्रम में छोड़ दिया। अगले दिन गुरु माता को वह चने की पोटली मिल गई। उधर भूख में व्याकुल ब्राह्मणी को जब पता लगा कि चोर उसके चने चुरा कर ले गए तो उसने श्राप दिया कि जो भी उन जनों को खाएगा वो आजीवन दरिद्र रहेगा। फिर जब सुदामा और श्री कृष्ण रोजाना की तरह जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे, गुरु माता ने वह चने सुदामा को देते हुए कहा कि भूख लगे तो दोनों लोग मिलकर आपस में बंटवारा कर खा लेना। सुदामा जी ब्राह्मण, ज्ञानी और अंतर्यामी थे। चने की पोटली हाथ में आते ही उन्हें सारा रहस्य समझ आ गया। तब उन्होंने सोचा कि यदि ये चने उन्होंने कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि करीब हो जाएगी। उन्होंने सोचा मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता, मेरे रहते मेरे भगवान दरिद्र हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बिना कृष्ण को दिए सारे चने खा ली। मगर भगवान कृष्ण भी समझ गए थे कि सुदामा ने ऐसा क्यों किया और सुदामा ने अपना सारा जीवन गरीबी में व्यतीत कर डाला। अपनी मित्रता में सुदामा ने बहुत बड़ा त्याग किया और भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में भली भांति जानते थे। तभी तो जब अपनी पत्नी के बार बार कहने पर श्री कृष्ण से मिलने सुदामा जाते हैं तो फिर कई सालों के बाद सुदामा जब कृष्ण के द्वार पर पहुंचे तो भगवान कृष्ण के लिए एक मुट्ठी चने लेकर सुदामा के पास वो मुट्ठी पर चने ही थे जो वो भेंट स्वरूप लेकर आए थे। भगवान कृष्ण ने अपने इस परम मित्र को गले लगाकर उस रात की सारी बातें याद तो सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण और इस पूरी सृष्टि को दरिद्र होने से बचाया। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और तभी भगवान कृष्ण ने उनकी सारी दरिद्रता को दूर कर दी और भगवान ने सुदामा के चरणों को धोकर उसका पानी पिया था। और ये सब गोपियां देख रही थी और अचंभित में पड़ी थी, क्योंकि जो सुदामा ही थे जो कृष्ण को समझ सकते थे। ऐसा देखा जाए तो अभी कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग में आपको ऐसा दोस्त मिला है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही धर्म के रहस्य के बारे में जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।